आज की हमारी कहानी का विषय है अवसर का लाभ। एक गरीब बुढ़िया थी। उसके 3 जवान बेटे थे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेती थी। वह रात दिन मेहनत करती। भूमि विशेष उपजाऊ न थी, इसीलिए खेती में अनाज भी कम पैदा होता। परिवार की गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती। एक रात बुढ़िया अचानक से बीमार पड़ गई। वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठी। खेती तो पहले से ही बहुत कम है। तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई तो निश्चित ही वे भूखे मर जाएंगे। अभी उनका शादी ब्याह होना भी बाकी है। कैसे उनका जीवन व्यतीत होगा, यही चिंता करते हुए वह सारी रात जागती रही। सुबह बुढ़िया ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा के लिए उन्हें 1,000 अशर्फियाँ देकर बोली, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग धन कमाकर अपना अपना घर बसा लो। इसीलिए इन पैसों को लेकर तुम लोग नगर चले जाओ और व्यवसाय करके जल्दी घर लौटे। बेटे ने चिंतित स्वर में कहा। माँ, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता ना करो। अड़ोस पड़ोस के लोग बड़े भले हैं, मेरा खूब ध्यान रखते हैं। फिर वैद्य जी आकर देख ही जाया करेंगे। रुपए लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों के लिए चल पड़े। बड़ी बेटी ने रास्ते में सोचा, माँ ने पेट काट काट कर ये रुपए बचाए होंगे। इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर जी तोड़ परिश्रम करूँगा, खूब धन कमाऊँगा, ताकि इस उम्र में माँ को खेतों में कटने की ज़रूरत ना रहे। जीवन भर वह हमें पालने के लिए कष्ट झेलती रही है। यह सोचकर उसने नमक का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह मंडी जाता, नमक की बोरी खरीदता, उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की ज़रूरत तो रोज हर घर की होती है, अतः उसकी बिक्री भी खूब होती। मुनाफा भी कुछ ही महीने की लगातार मेहनत से बड़े बेटे की दुकान दुगनी तिगनी होती गई। रहता भी बड़ी सादगी से था। काम में सहायता के लिए उसने नौकर चाकर भी। उसके मित्र उसे व्यवसाय में घसीटने की कोशिश करते। वह उनके संग उठता बैठता अवश्य, किंतु न मद्यपान करता, न हुक्का पीता, न पान खाता, न नर्तकियों के महफिलों में आता जाता। मित्र हमेशा उसकी सादगी का उपहास करते, उसे धिक्कारते। भला ऐसे धन से क्या लाभ जिससे जीवन के सुख न भोगे जा सकें। लेकिन उसके ऊपर मित्रों की उकसानों का कोई असर न होता। उसकी आंखों के सामने बस बीमार बुढ़िया माँ का चेहरा घूमता रहता। वह हर कदम यही सोचता, जल्दी से जल्दी वह इतना धन कमा ले कि फौरन माँ के पास लौट सके। वहाँ पहुँचकर एक अच्छा घर बना ले, कुछ बीघे खेते खरीद ले, ताकि घर गृहस्थी के लिए एक निश्चित आय माँ को मिलती रहे। वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सके। किसी अन्य नगर में पहुंचे हुए बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा, माँ की मंशा है कि हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसने ना जाने कैसे पैसे बचाकर हमें दिए हैं। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन सुरक्षित रहे, बाकी खर्च चलता रहे, ताकि जब मैं लौटूं माँ को मूलधन लौटा सकूं। यह उसने वस्त्रों का व्यापार शुरू कर दिया। वह जुलाहों के पास जाता, उसने तरह तरह के वस्त्र खरीदता, फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। वह खूब धनवान हो गया। उसने माँ के लिए 10,000 असरफियाँ अलग निकाल कर रख दी और आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसा कर पाला है। वह निर्धनता का ढोंग करती रही है। उसके पास खूब धन है, धन जरूर उसने कहीं गाड़ रखा हुआ है।
वरना भाइयों में बांटने को 3,000 असरपिया कहाँ से आती। उसने तय किया, व्यापार आदि के झंझट में कौन अपना खून जलाए। इन पैसों से मौज मस्ती करनी चाहिए। जब खत्म हो जाएंगे तो घर लौट जाऊंगा। माँ का क्या है, फिर से पैसे निकाल कर। यह सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मग मांस और ऐशो आराम में लुटा दिया, यहाँ तक कि कुछ मित्रों से उधार लेकर भी खर्च कर डाला। कुछ समय बाद गुड़िया के तीनों बेटे घर लौट। घर पर उन्होंने बीमार माँ को मृत पाया। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही गुड़िया उनका नाम रटते रटते स्वर्ग से धार गई। उन लोगों का कोई अता पता तो था नहीं, कोई खबर भी करता तो कैसे। उन्हीं लोगों ने मिलकर दाह संस्कार कर दिया। माँ की मृत्यु का समाचार सुन के वह दुख से कातर हो उठे। जिसने अपना सारा धन गुलछर्रों में उड़ा दिया था, वह सबका दास बनकर घर में गुजर करने लगा। जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के साथ हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई की समाज में खूब इज्जत हुई। एक धनी किसान की बेटी से उसका ब्याह हो गया। वह दान पुण्य करता हुआ ठाठ से गांव में रहने लगा।